at last I am going to discuss all the formulae which we have studied in this chapter. तो इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला क्या था जो हमने पढ़ा है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. सेकंड हमने क्या पढ़ा? एवरेज स्पीड. क्या पढ़ा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. और हमने क्या पढ़ा? अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं बाबू? 5 × 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. क्यों करेंगे इसका कॉज हमने डिस्कस किया था. यस, ये 5 है, दिस इज 5. फोर्थ नंबर में अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे बाबू? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा. बताया था ना हमने? यस सर. और हमने पढ़ा था कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे बाबू? 50/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा. सेवेंथ नंबर, इसमें हमने पढ़ा वेलोसिटी पढ़ा. वेलोसिटी में क्या पढ़ा बाबू? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया और उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगा. अगला 8 नंबर में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा बेटा? एवरेज वेलोसिटी में क्या पढ़ा? u + v/2 पढ़ा ना. और एवरेज वेलोसिटी को एक टर्म से हम डिनोट करते हैं, डेट इज v बार. ओके. इसके बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किए थे. क्लियर है? यस सर. 9 नंबर में हमने क्या पढ़ा था? v = u + at. 10 नंबर में क्या पढ़ा हमने? s = ut + ½ at². और 11 नंबर में हमने क्या पढ़ा? v² = u² + 2as. ये सब फॉर्मूले हमने पढ़े इस पूरे टॉपिक में. इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट इज देयर? वेरी गुड. एक फॉर्मूला इसमें छूट गया, वो क्या था? एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा? एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. यानी कि चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो वेलोसिटी ही आएगा ना बाबू. तो क्या इसको एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी बाय टाइम लिख सकते हैं? एनी डाउट? नो सर. इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर. से लाउडली यस सर नो सर. यस सर. वेरी गुड. तो ये सब पॉइंट ऑफ डिस्कशन थे जो हमने किए अब तक. और एक चीज, एक लास्ट पॉइंट जो डिस्कस कर देना चाहिए वो ये था, जब हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे तो हमने आपको क्या बताया था? रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स. डिपेंड किस बात पर करेगा? डिपेंड इस बात पर करेगा कि हम मोशन को ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं. एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी मालूम पड़ सकता है और मोशन में भी मालूम पड़ सकता है. समझे ना? तो चलिए, अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी है बाबू v1, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी इधर मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी है v2. समझे? तो अब लेकिन देखिए, ये दोनों एक साथ नहीं है, एक पोजीशन पर नहीं है. कहने का मतलब है एक ऑब्जेक्ट यहां है तो दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पर है. समझे? ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये यहाँ नहीं है, यहाँ पर है. दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ है, ये v2 है. समझे? अब इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या करेंगे? अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा v1 - v2 होगा. ठीक है?
ये प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम आपको आएगा, वहाँ पर हम फिर से डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, ओके। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है v1 स्पीड से, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जो इस डायरेक्शन में आ रहा है v2 स्पीड से, तो अब पूछे इसमें रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों के वेलोसिटीज को हम ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको लेकर के कि ये ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला मोटरसाइकिलिस्ट हो सकता है, साइकिलिस्ट हो सकता है, रनर हो सकता है, इसको कितने टाइम में इसको इसके पास आ जाएगा या इसको क्रॉस कर जाएगा, तो उस कंडीशन में हम माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो जब ये आगे बढ़ जाएगा तब तक ये कुछ आगे बढ़ेगा, जितना देर में ये आगे बढ़ेगा उतना में कुछ आगे ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के वेलोसिटीज का डिफरेंस निकालेंगे और उसको कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। अंडरस्टैंड? और अगर दोनों एक ही, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो देखो बाबू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, इधर से भी डिस्टेंस कम जा रहा है, इधर से भी डिस्टेंस कम हो रहा है, दोनों साइड से डिस्टेंस कम हो रहा है, दोनों साइड से डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, यानी कि इन दोनों को मिलने में कम टाइम लगेगा ना, और यह डिस्टेंस जल्दी जल्दी कवर होगा। तो इसलिए यहां पर इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा इन दोनों वेलोसिटीज का सम होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। एनी डाउट? वेरी गुड। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम मोशन से रिलेटेड ग्राफ्स को स्टडी करेंगे। वेलकम।